सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हो, कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके ड्रीम जॉब हासिल किया जा सकता है। द आंसर इज डेफिनेटली यस। आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस चैनल में वो सब वीडियो देखने को मिलेगा। ये इस टॉपिक के बारे में आपको वीडियोस देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके आप कैसे अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट कर सकते हो एंड आप कैसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को इजीली डिसॉल्व कर सकते हो, किक आउट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एजम्पशन। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में जॉबलेस है या फिर जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा मीन्स लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ एजम्पशन का अगर आपको पता है लॉ ऑफ एजम्पशन कैसे काम करता है तो स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगा कि ये जो लॉ है ये हर हर फील्ड में, आप चाहे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कोई मतलब हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके डेफिनेटली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लॉ सबके लिए सेम तरह से काम करता है एंड ये जो लॉ को हम हर जगह पे एक ही टाइप का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब के लिए कुछ अलग तरीके से करेंगे या एसपी के लिए कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखिए, जो लॉ ऑफ एजम्पशन यही कहता है कि जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके लाइफ में, बस उसे क्या करना है, आपको फील करना है। ओके, सो अगर आप उसे फील करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जो टेक्निक से आप इजीली फील कर पाओ कि आपके पास वो चीज है। तो अगर आप अपने ड्रीम जॉब पाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप कोई भी जॉब को लेके मान लेते हैं कि आपको एक जॉब चाहिए जिसमें आपको 1 लाख रुपए का सैलरी चाहिए और उस जॉब में आपके साथ या फिर आपका पोजीशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, मेरा पोजीशन ऐसा होना चाहिए और मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए और इस कंपनी में होना चाहिए, बट जब आप सोचते हो आपके मन में क्या ख्याल आता है आपको लेके कि क्या मैं कैपेबल हूं या क्या मैं उस जॉब के लिए वर्दी हूं, क्या मैं मुझे वो जॉब मिल सकता है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब सोचने के बाद आपके मन में आपको लेके क्या ख्याल आ रहा है कि मेरे पास डिग्री नहीं है या मैं कैपेबल नहीं हूं, नहीं यार मुझे नहीं मिल सकता, या फिर छोटा मोटा जो भी नहीं मिल रहा तो ये बड़े वाले जॉब कहाँ से मिलेगा। तो ये जो चीज़ आप सोच रहे हो सबसे पहले इसी को ही बोलते अपने बारे में जो चीज़ भी सोच रहे हो सबसे पहले इस चीज़ को आपको आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड को क्रिएट किया है ये किसने क्रिएट किया हुआ है। जो ये जो आपके आसपास के दुनिया, जो भी आप अभी लाइफ जी रहे हो, लाइफ जॉबलेस लाइफ जो जी रहे हो या फिर जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, वो सब किसने क्रिएट किया? आप ही ने क्रिएट किया, आपके थॉट से ही क्रिएट किया। आपने जैसा सोचा या फिर मतलब नोइंगली और अननोइंगली, अगर आपने मतलब अगर आप इस बात को नहीं मानते हो कि नहीं नहीं मैं इस चीज को अपनी लाइफ में कोई बुरा थोड़ी ही चाहेगा या फिर अपने लाइफ में कोई बुरी चीज को मैनिफेस्ट करना थोड़ी ही चाहेगा, तो मेरे लाइफ में जो भी बुरी चीजें हो रही है वो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ है, वो तो अपने आप हो गया। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा कि आपने ही आपके थॉट में उस नेगेटिविटी को पुट किया हुआ है कैसे भी करके। चाहे आप किसी और के थॉट को अपना थॉट समझ के ले लिया या फिर आपके बचपन में ही ऐसा कुछ चीजें आपने देख लिया या फिर बचपन में ही आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशंस आया, आपने कहीं से तो देखा चीजें और फिर रिसीव किया और आपने उसको ऐसा मान लिया कि ये मेरा ही थॉट है और मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है शायद। अननोइंगली और अननोइंगली हम सब कुछ चीजें याद नहीं रख पाते, हर सिचुएशन को हम याद नहीं रख पाते, इसीलिए हमारे साथ नोइंगली और अननोइंगली कई सारी चीजें होते रहते हैं हमारे लाइक लाइफ के अराउंड, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ है शायद से ऐसा ही है और हमने ये चीज को क्रिएट नहीं किया। बट सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि आपने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया हुआ है। जो भी आपके आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, आपकी फैमिली
फैमिली का जो बिहेवियर है आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, आप ही ने क्रिएट किया है। आपके फ्रेंड्स के बिहेवियर या जो भी चीज़ है वो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है वो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने ही क्रिएट किया हुआ है। आपने ही किसी और के सिचुएशन को देख के ऐसा ही सोच लिया होगा कि शायद से मैं मेरे रिलेशनशिप में भी शायद से ऐसा हो जाएगा या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। ये वाला जो चीज़ है हमने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कभी ना कभी, नोइंगली और अननोइंगली, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ओके, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि जॉब को, जो भी हमारा जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हम ही ने क्रिएट किया हुआ है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक जॉब जिससे कि हम अच्छा थोड़ा सा पैसा कुछ कमा पाए और अपना लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा सुधार सकें, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना पड़ेगा कि हमने ही क्रिएट किया हुआ है, और जो भी सिचुएशन अभी आगे आने वाला है वो मैं ही क्रिएट करूंगा मेरे दिमाग से, राइट, मेरे थॉट से। तो अभी मेरा जो थॉट है वो कैसा होना चाहिए? मेरा थॉट वैसा होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। ओके, जो मैं चाहता हूं कि मेरा जो जॉब है वो ऐसा होना चाहिए। ओके, आगे चल करके मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जो स्टेप्स आपको मतलब करना है, और जब आप वो स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तभी आपको आपके लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, लॉजिकल माइंड क्या होता है? जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल माइंड होता है। वो तरह तरह की चीज़ों में लॉजिक लगाता है कि मान लेते हैं कि आपने लिखा कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का मुझे एक जॉब चाहिए, तो वो आपको बोलेगा कि तब अभी तेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, तो तेरे पास, या फिर तेरे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तरह तरह की चीज़ों को वो बोलेगा कि तेरे पास तो ये सब चीज़ें है नहीं, तो तुझे कैसे 1 लाख जो रुपए का जो जॉब है वो मिल जाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले एक पेन एंड डायरी लेना है और उस पर यही लिखना है, आपके जो जॉब, आपका जो भी जॉब आपको चाहिए, जैसा जॉब चाहिए आपको, प्रेजेंट मोमेंट में उसको एकदम से डिस्क्राइब करके लिखना है। प्रेजेंट मोमेंट में, ना कि फ्यूचर में या पास्ट में भी लिख सकते हो, बट प्रेजेंट मोमेंट सबसे बेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको लिखना है कि ओके, मैं जो जॉब अभी मुझे मिला है, मेरा पोजीशन ये है, मेरा ऑफिस ऐसा है, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, ऑफिस के कलीग्स मेरे ऐसे हैं, मेरा जो एचआर है या जो भी है, मेरा जो मैनेजर है वो ऐसा है, ठीक है, और मेरे कंपनी में मुझे सब लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, और मेरा आई कार्ड ऐसा दिखता है, और मैं ऑफिस ऐसे जाता हूँ, बाइक से, स्कूटी से, कार से, जैसे भी आप जाते हो, ठीक है। मतलब आप आंखें बंद करो और उस चीज को एकदम से ऐसा इमेजिन करो कि आप जैसे आज सुबह उठे और ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, कपड़े पहन रहे हो ऑफिस के लिए, आई कार्ड डाल रहे हो ऑफिस के लिए, और फिर आप अपने घर से निकल के अपनी जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो या फिर जो भी आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हो, और उस जॉब पे वहां पे पहुंच रहे हो, वो ऑफिस आपका ऐसा दिखता है, और आपके टेबल पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो भी जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे ये सारी चीजें हैं, जो भी चीज आप चाहते हो अपनी जॉब में, राइट। और फिर आप जाके लोगों के साथ हैंडशेक कर रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, या फिर जैसा भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए, जो आप सोच सकते हो। अभी आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि वहां पे मेरे साथ क्या होगा? अरे जितना आप सोच सकते हो उतना सोच के लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप सोच सकते हो उतना सोच के लिखो, फिर उसके बाद आप देखना है कि दिमाग और भी आपको डिटेल्स ऐड करने लगेगा अपने आप, ठीक है, अपने आप। तो उस चीज को आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है, एंड देन वो जो स्क्रिप्टिंग आपने लिखा, जो स्क्रिप्टिंग आपने किया, उसको एकदम से डिटेल से ऐसे लिखना है, एंड उसको विजुअलाइज करना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको विजुअलाइज करना है उस सेम पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग को, आपको विजुअलाइज करना है। या तो आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, पढ़ के आपने एक बार लिख लिया, आप चाहे तो इसे डेली लिख सकते हो कि आज मेरे ऑफिस में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप एकदम से एक एक वो वाला लाइफ को जीना है आपको। और ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई जादू नहीं है, या फिर हम कोई फेक चीज नहीं कर रहे हैं। हम अपनी वो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में, जो रियलिटी हम जीना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो रियलिटी हम जी रहे हैं वो रियलिटी हमने कभी ना कभी क्रिएट किया था हमारे इमेजिनेशन में, राइट। तो अभी हम जो इमेजिनेशन में अपनी जो रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, उसी सेम चीज को हम अभी लिखेंगे। अभी हम लिख के वो रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, जो रियलिटी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो, इस डिजायर को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
अपनी लाइफ में, राइट। तो इसीलिए उस चीज को हम लिख रहे हैं, और फिर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये जो सिग्नल्स पहुंचाना चाहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे सिग्नल पकड़ता है? सबकॉन्शियस माइंड सेंसेस के थ्रू सिग्नल पकड़ता है, राइट। सेंसेस के थ्रू डेटा रिसीव करता है। तो सेंसेस क्या है हमारे, जो भी सब टच, आंखें, नाक, कान, ये सब चीजें, राइट। तो देख रहे हैं जो भी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और जो इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता चलता, राइट। इमेजिनेशन और रियलिटी में उसको फर्क नहीं पता चलता। उसको हमने कुछ अगर डेटा दिया, कुछ फीलिंग्स दिया, कुछ हमने इमेजिन किया, और कुछ चीज को हमने देखा, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको फर्क ही नहीं पता चल गया इसको हमने इमेजिन किया था या फिर रियल में देखा था। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा डेटा रिसीव करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और उसको फील करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा है, और उस तरह का लाइफ हम जीना चालू करेंगे। ये जो टेक्निक मैंने बताया, ये टेक्निक हर सेलिब्रिटीज, एथलेटिक्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन जो भी, ठीक है, ये सारे लोग जो भी अपने फील्ड पे टॉप पे है ना, वो सारे लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं अपने इंटरव्यूज में, या कुछ लोग करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन करते जरूर हैं, ठीक है। तो अगर वो लोग इतने बड़े बड़े चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते छोटी मोटी चीजें, है ना। हमें तो बहुत बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए उस चीज को तो हम कर सकते हैं ना अचीव। तो ये टेक्निक अगर इतने बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है, तो हमारे लिए तो ये बहुत छोटी चीज है, राइट। तो इसीलिए उसको विजुअलाइज करेंगे, और दिन में हम अपने काम में, जो भी हम काम करते हैं उस काम में मस्त रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बीच में हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आएगा, लाइक थॉट कि नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये क्या है, ये हम एफर्मेशन कर रहे हैं। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, काश जॉब मुझे काश जॉब मुझे मिल जाए। ये सब क्या है, ये सब हम एफर्मेशन ही तो कर रहे हैं। तो ये जो एफर्मेशन हम कर रहे हैं, इसको चेंज करना है। क्योंकि अगर हम विजुअलाइजेशन कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, लेकिन फिर दिन भर हम माइंड में ये अफर्म करते रहते हैं कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो दिमाग को यही बोल रहे हैं, माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को यही बोल रहे हैं कि मेरे पास जॉब है, लेकिन फिर हम यही बोल रहे हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है दिन भर। तो हम क्या करेंगे कि एफर्मेशन को ऐसे ना बोल के थोड़ा सा इसको फ्लिप करेंगे। क्या क्या बोलेंगे हम कि आई हैव माई डिजायर जॉब, मैं ऑफिस जाता हूं या जो भी है, ठीक है। और एफर्मेशन को बोलते टाइम हम यही इमेजिनेशन को थोड़ा बहुत याद करेंगे, लाइक 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे कि हाँ हमने ऐसा हम ऐसा ऑफिस में गए थे और फिर जा रहे हैं, ये हमारा जॉब है, आज तो मैं बस छुट्टी में हूं, ठीक है। तो मेरे पास जॉब है, मेरे पास इतना सैलरी आ रहा है, वो सैलरी भी आप लिख सकते हो, मेरे पास इतना सैलरी आ रहा है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसके बाद मैं ये करता हूँ, ठीक है। मुझे याद है, मैंने जब लाइक पहला सैलरी लिया था, तो मैंने अपनी माँ को एक साड़ी दिया था, या पापा के लिए कपड़े लेके आए थे, वो जो भी चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आप अपनी दिमाग को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यही बता रहे हो कि आपके पास वो जॉब है, और जब ये चीज़ को रिसीव करेगा, तो वो आप किस तरीके का एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, हैविंग ए जॉब, आई एम लिविंग माई जॉब लाइफ, लाइक, राइट, सॉरी, राइट। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, जब आप खुशी फील करते हो, तो आपके अंदर से एक अलग सा एनर्जी आती है, और आप बोलो 5 मिनट के लिए आई एम सैड, आई एम सैड, चाहे आप कितने खुशी में भी हो, आप सैड हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप अगर जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एंड देखो कि थोड़े टाइम में अगर आपके पास जॉब नहीं, हाँ एक और चीज़ है इसमें, आपको है ना इंस्पायर्ड एक्शन भी थोड़ा बहुत लेना तो जरूरी है। लाइक आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से क्या आ रही है, मतलब कोई किसी दोस्त ने आपको बोला, या फिर कोई आपके रिलेटिव ने बोला, या फिर किसी ने आपको कहीं से तो कुछ तो बोला कि हाँ ठीक है ये वाला जॉब है, ऐसा है वैसा है, तो वहां पे आप पिक कर सकते हो कि क्या जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या ये इस तरीके का जॉब है। अगर है तो मैं इसको पिक करूंगा, अगर नहीं है तो ठीक है छोड़ दो भाई, क्योंकि पर्टिकुलर ये वाला जो मैं जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग किया था, ये अगर वैसा नहीं है तो ये मेरा डिजायर्ड जॉब नहीं है, मैं उसको छोड़ सकता हूँ, ठीक है।
तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो स्टेप्स मैंने बताए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि ये प्रूवन एंड टेस्टेड चीजें हैं। कई सारे लोगों ने इस टेक्निक से बहुत कुछ किया हुआ है, जॉब उन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। एंड मैंने भी इस टेक्निक को यूज करके जॉब नहीं बट अदर चीजें मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में। सो वीडियो काफी लंबा हो गया है, और अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस टेक्निक को यूज करो एंड अपनी लाइफ में वो जॉब को मैनिफेस्ट करो जो जॉब आप चाहते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टोरी को खुद लिखिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी। किसी और के पास कोई फ्री विल नहीं है आपका स्टोरी लिखने का, आपके पास ही वो फ्री विल है जो आप अपनी स्टोरी को लिख सकते हो, तो लिखो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।